वेलकम बैक। अच्छा सर, एक आपने शायद सुना होगा, हमारे बहुत अरसा पहले एक गेम आई थी ब्लू व्हेल के नाम से, रशियन गेम थी और जो बंदा उसको ऑपरेट कर रहा था वो बच्चों से ऐसे ऐसे टास्क कराता था खुद भी साइकोलॉजिकली पेशेंट था। बच्चे मतलब कि खुदकुशी का शिकार हो गए, उन्होंने अपनी जानें लेनी उस चक्कर में सिर्फ टास्क पूरा करने के लिए कि आपको इतने डॉलर्स मिलेंगे या पता नहीं, अगर आप तुम ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। इसी तरह पबजी का मसला और इसी तरह टिकटॉक का मसला, लोगों ने अपनी जानें गंवाई इस कंपटीशन पे आके। सेल्फी एग्जैक्टली इस कंपटीशन में आके उन लोगों ने इस तरह से बच्चों के दिमाग के साथ खेला है कि मतलब कि वो खुद भी अगर साइको थे ना, उन्होंने अगलों को भी साइको कर दिया। इस तरह से क्यों किया है? बेटा इसमें सबसे बड़ा इवेंट पीछे हुआ था कुछ महीने पहले, जो जनरल अस्पताल के पास हुआ था। एक बच्चा जो पबजी खेलता था, दिन रात खेलता था, तो उसका टाइम था जब पबजी खेलता था। एक दिन माँ ने देखा ये बच्चा तो हर वक्त खेलता रहता है, उसने उसका वो डिवाइस ले ली उससे कि क्या तुम हर वक्त पबजी खेलते रहते। लेकिन बच्चे का टाइम शुरू हो गया था। बच्चा ये समझ रहा था कि मेरी डिवाइस चलेगी, लेकिन मैं तो इस वक्त उस दुनिया का हिस्सा हूँ। जब ये बच्चे खेलते हैं इस वर्ल्ड से, इस दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर स्क्रीन के अंदर की दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं कि आई एम पार्ट ऑफ डैड। उसने कहा मेरी तो पबजी गेम शुरू होगी, घर में गन पड़ी, गन उठाई, उसने पहला फायर उसने माँ को मारा, दूसरा फायर उसने अपनी सामने बहन ने क्या किया, उसने बहन को मारा। बाहर निकला, दो बंदे, एक बंदा मिला, उन्हें क्या कर रहे हो, ठा 7 बंदों को फायरिंग की, जिनमें से 5 के 6 फौत हो गए। जब उन्हें बंदे मार लिए, पुलिस आ गई, बच्चे की उम्र 14 से 15 साल। पुलिस आ गई, पुलिस ने आके पूछा क्या हुआ तुम्हें, कहता क्या मैं तो गेम खेल रहा हूँ अपनी। उन्होंने चपेटे मारी, उन्होंने कहा ये तुमने बंदे मार कर अभी जिंदा हो जाएंगे। यानी कि वो साइकोलॉजिकली इस इंसानी ज़हन बड़ी पुरस्कार चीज़ है। साइकोलॉजिकली इस दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर उस दुनिया का हिस्सा बन गया। और इसी तरह बहुत सारे जो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब लोग होते हैं, साइको लोग होते हैं, जैसे 100 बच्चों का कत्ल था, जैसे ज़ैनब का हादसा कसूर में आया था, ये नॉर्मल से अब नॉर्मल एक्ट करते हैं, इनको फील नहीं होता। इसी तरह जो आपने ब्लू व्हेल की बात की है, अब तो दुनिया बड़ी आगे निकल गई है। ब्लू व्हेल में क्या होता था कि वो जो उसका डायरेक्टर था, जो उसका पीछे मैन्युफैक्चरर था, वो ये करता था कि तुम बच्चे को हीरो बना देता था कि तुम दुनिया के सारे काम कर सकते हो। आज मुझे अपनी उंगली काटो, बच्चे ने उंगली काट देनी। आज मुझे ये काटो, आज अपने फलाने अजीज की मुझे बरहना तस्वीर, नेकेड तस्वीर भेजो, उसने ये कर देनी। और बच्चे को अचीवमेंट दे रहा है कि तुम हीरो बन, अगली स्टेज पे जाने, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो कर रहे हो। बच्चे के अंदर जो फिर आगे इसको मार दो, उसको मार दो। जब वो बच्चों को अपनी उस फिल्म में लोगों को धड़ाधड़ मार रहे होते हैं, तो उस खौफ से, उस हिजाब से, उस रुकावट से बच्चा दूर हो जाता है। नॉर्मल बंदा उसे को ना किसी को मारूंगा, मैं नहीं मारूंगा, लेकिन वो इतनी दफा मार चुके होते हैं फिल्म में, उस बैरियर को तोड़ चुके होते हैं। इसलिए माँ साहब ने उसको मार दिया, उसका वो बैरियर ही टूटा हुआ था। किसी को मारना कितना बड़ा खतरनाक है, इससे नुकसान होता है, नहीं वो उसको मार मार के ना हैबिचुअल हो चुका था। इसी तरह जब इन गेमों में बच्चे बैठते हैं, बच्चे गेम बैठे कि वो इस दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर उसका पार्ट होकर हीरो किरदार बनने के लिए वो कहते हैं अब तुम ये कर लो, आप टांग काट दो, हाथ काट दो, खून भेज दो, ये करते हो, और आखिर में खड़ी बिल्डिंग पे खड़े होकर छलांग लगा दो। वो मेंटली इस दुनिया में होते ही नहीं, उस दुनिया में चले जाते हैं। इसी वजह से दुनिया भर में जब बहुत सारी खुदकुशियाँ हुई और दुनिया भर में बहुत सारे हादसा हुए, और पाकिस्तान में शादरे में वाक़या हुआ, फिर यहाँ जो वाक़या हुआ, तो ये ख़तरनाक है कि बच्चा जो है ना वो नॉर्मल दुनिया से अब नॉर्मल दुनिया का हिस्सा बन जाता है, उसका करैक्टर बन जाता है। करैक्टर बनने के बाद वो समझता है ये दुनिया सारी फिल्म ही है। जब यहाँ पे बच्चे इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है, बच्चे इस तरह से हरकतें कर रहे हैं, घर वालों को मार रहे हैं, ये साइकोलॉजिकली भी ठीक नहीं है। ऐसे लोग ये तो अक्सर कहते हैं कि जैसे कोई आइस पेशेंट हो ना, वो इस तरह की हरकतें करता है। जब बड़े होते हैं ना, तो फिर ये अजियत देने के, बंदों को मारने के, नुकसान पहुंचाने के वो बैरियर, वो हदूद जो मजहब ने कहा कि ये नहीं करने, वो टूटी होती है इनकी। ये आराम से साइकोलॉजिकली किए जा रहे होते हैं। हमारे मुआशरे में ऐसे मुतशद्दिद ज़हनी अफराद जो वो खतरनाक है, उनकी सरकौबी होनी चाहिए और ऐसी सेहतमंद एक्टिविटी अपनानी चाहिए। ग्राउंड की स्पोर्ट्स मुतारफ करानी चाहिए। एक टेबल पे बैठ के टाटा लगे हुए हैं, जब ग्राउंड में हम जाएंगे तो वहाँ पे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी आती है, वहाँ दूसरे को बर्दाश्त करने का जज्बा भी आता है। वो चीज़ें अगर हम अपनाएंगे तो ऐसे हमारे बच्चे महफूज रहेंगे। अगर हमने बच्चों को पबजी के वाले छोड़ दिया तो जैसे हादसा दाएं पे हो रहे हैं, हमारे दाएं पे भी हादसे होने शुरू हो जाएंगे। सर इसका तो ये मतलब है ना कि ये लोग आजकल रिहैब सेंटर्स के भी नाम सुन के और साइकाइट्रिस्ट के नाम सुन के तो एकदम से पहले घबरा जाते हैं लोग कि अगर हम वहाँ गए तो हमारा के साथ सामने ना आ जाए, तो बेहतर हम अपने आप को घर में खुद ही ठीक करना शुरू करें। प्रॉब्लम आती है बेटा, वो जो डर और खौफ है ना इनके अंदर होना चाहिए, बिकॉज इस तरह तो फिर सबकी जाने मजहब जो है ना, मजहब जो जज़ात सजा का तसव्वुर किया कि अगर आप गलती करोगे, सारे दुनिया में अल्लाह ने जो मज़ाहब भेजे उनका मकसद ये था कि इंसान की ट्रिमिंग करके इंसान को साले इंसान बनाना, साले इंसान के बाद एक साले मुआशरे की तश्कील देना ताकि आप नॉर्मल लाइफ गुजारें। वहाँ पे बताया गया 4 दीवारी ये है, दूसरे की इज्जत ये है, दूसरे की हुर्मत ये है, कत्ल शतल हर चीज़ बता दी गई है। तो जब आप मजहब से दूर होते हैं, जब आप मसनूई दुनिया का सहारा बनते हैं, तो वहाँ पर ऐसे हादसा जरूर होते हैं। ठीक है सर, इसी के साथ अवैस मौजूद है फैसलाबाद से। जी
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका अवैस बात सवाल कर क्या? रहा हूँ। मैं ना हाफिज़ कुरान हूँ और बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। तो ओके। सवाल मेरा ये था कि मेरे अंदर ना बेचैनी है, कल्बी इज़्तिराब, परेशानी है, तशक्कुर का एहसास नहीं है, राज़ी बिल्ला नहीं होता मैं, जबकि मैं चाहता हूँ कि हर हाल में अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहूँ। लेकिन ना मेरे अंदर हर वक़्त एहसास कमतरी रहती है, जैसे किसी न किसी कमी का शिकार रहता हूँ मैं। और ये कमी ये पूछना था, ये कमी का एहसास इबादत की वजह से है या ज़िक्र की कमी की वजह से है, या ऐसा क्यों होता है? मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ इससे निकलने की, लेकिन निकल नहीं पाता। तो मुझे ना कोई तस्बीह या ज़िक्र और अज़कार बता दीजिए ताकि मैं अंदरूनी तौर पर ना मुसर्रत और खुशी से खुद को लबरेज़ कर सकूँ और बच, बातनी तौर पर ना एक ऐसी खुशी महसूस कर सकूँ जो इससे मेरा इज़्तिराब है ये ख़त्म हो सके। बच्चे ने बड़ा सवाल, किसे मैं कहूँगा जी, जो इस्तराब है या बेतमनानी है या खोज है या तलाश है या जस्तजू है, इसको हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये पॉजिटिव खोज है, यानी कि बड़ा बनने के हवाले से हो सकती है, रब के करीब होने के हवाले से हो सकती है, इसे या कुछ करने के हवाले से, गोल हासिल करने के हवाले से हो जाती है। ये बच्चा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा कि इसके अंदर जो तलाश है, जस्तजू है, वो रब की है, खुदा की है। यहाँ मैं एक और बात बताऊँगा, जो बेटा बातनी तौर पर अंदर मैं कहता होता हूँ कि मौसम सारे अंदर के, अगर आप अंदर से खुश हैं तो बाहर सारी दुनिया खूबसूरत है। अगर आप अंदर से उदास टेंशन में तो आपको कुछ नजर भी नहीं आ रहा होता। देखिए जब आप उदास होते हैं आप हैरान होते हैं, ये बंदे नॉर्मल कैसे फिर रहे हैं। आप सोच में मुब्तला बंदा होते कहता है हैं। ये नॉर्मल फिर रहा है, मैं नॉर्मल नहीं हूँ। तो आपकी खुशी का दरबदर आपके बातन से, आपके अंदर से। मैं अक्सर कहता होता हूँ ऐसे मुसरिफ लोग, जब इनको खुशी मिलती है ना, चंद घंटे खुश रहने के बाद फिर लड़ रहे होते हैं, मैं क्या खुशी हजम होगी। मैं इनको एक मिसाल देता हूँ, जब आपको जन्नत देगा ना, अगर अल्लाह ने वहाँ हमारे नफ्स साफ कर देने, अगर अल्लाह नफ्स अल्लाह इन्होंने पता कहना, अल्लाह मियाँ ए जन्नत सी, ये मैं जन्नत दी थी, यहाँ भी खुशी नहीं। यानी कि बहाने ढूंढने, गम ज़्यादा रहने के बहाने ढूंढने, उदास रहने के। ये जो बच्चा बता रहा है, इसके अंदर ये अल्लाह के कुर्ब की मैं फील कर रहा हूँ कि वो बच्चे जो बातनी तौर पे खोज का, जस्तजू का, इस्तराब का शिकार है, उनको कहीं ना कहीं उनका ज़मीर, कहीं ना कहीं उनका जो बातन के अंदर गुनाह का कुछ छोटा मोटा है ना, वो उनको मुसरफ करता रखता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मैं किसी पे मेहरबान होता हूँ तो उसकी गलतियों की निशानदेही करना शुरू कर देता हूँ उस पर, और जब कोई बंदा देर तक गुनाह में रहता है उसका दिल स्याह हो जाता है। इस बच्चे को चाहिए कि ये फौरी तौर पर जिक्र करे, पहला काम तो करे 1000 दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह, 1000 दफ़ा अल्लाह से माफ़ी मांगे ताकि इसकी शऊर लाशऊर को सुकून मिले कि मैं अल्लाह से माफ़ी मांग रहा हूँ। दूसरा इसे चाहिए कि अल्लाह सम्मद, अल्लाह मुझे अपने अलावा बाकी हर चीज़ें बेनियाज कर दे, 1000 दफ़ा। तीसरा इसे दरूद पाक वो बरकत है, वो सीढ़ी जो पूरी कायनात रब्बे जुल जलाली पढ़ती है, 1000 दफ़ा पढ़े। और आखिरी या हय्यु या कय्यूम या ज़ुल जलाली वाली कलाम पढ़े। हैरान हो जाएगा इसके बातन से खुशी के, मसरत के, प्लेयर के, इंबसात और सरूर के ख़जाने फूटेंगे और ये मुतमन हो जाएगा। ये करे, और साथ ये हाफ़िज़ कुरान है, किसी कुछ 1-2 बच्चों, यतीम बच्चों को या मुस्तहक़ बच्चों को ये पढ़ाना शुरू कर दें, तो जब किसी की हेल्प करेंगे, किसी की मदद करेंगे, ये खुश हो जाएंगे। साथ ही अश्वगंधा, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी भी पंसारी से 500 रुपये की ले लें, पूरा महीना मुक्ति नहीं है। अश्वगंधा ले लें, वो आधा चमचा नाश्ते के बाद लें। इनकी जो बातन में इसराब है, बेचैनी है, खोज है, तलाश है, जस्तजू है, जो डिस्प्लेयर है, वो ख़त्म हो जाएगी। ज़िक्र से भी ठीक होंगे और इन तस्वीरों से भी ठीक होंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, इसी के साथ हमारे साथ नूर मौजूद है स्वीडन से। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मेरी मामा जो है वो उनको एंजाइटी और डिप्रेशन है, और वो जब नॉर्मल बात करती हैं तो वो चीख चीख के बात करती हैं, और जब डिप्रेशन उनका बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो घर छोड़ के बाहर चली जाती हैं। ऐसा तो रिएक्शन मैं होता है? वो नहीं, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, तो मैं चाहती, मैं क्या करूं अपनी मामा के लिए? वो वॉमिटिंग भी करती है, उनका डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है, और जब डिप्रेशन उनसे नहीं हैंडल होता तो वो बस घर छोड़ के चली जाती हैं बाहर। तो मैं क्या करूं? मैं समझ बेटा, ये तो वो आप एहसान करती हैं कि अगर वो कहीं ना कहीं, मेरी जो बेटी बहन जो भी है, वो देखिए, वो कहती कि मैं इस वक्त नॉर्मल नहीं हूँ, मैं अब नॉर्मल हूँ, या मैं इस वक्त रिएक्टिव हूँ, या मेरे वजूद से, मेरी ज़बान से इस वक्त नफरत फूट रही है, गुस्सा फूट रहा है, तो मैं लोगों को नुकसान पहुँचाऊँ, नफरतें फैलाऊँ, या बाद में पछताऊँ। ये एक अच्छा सीन कहीं ना कहीं सीन होता है कि अगर आप गुस्से में तो आप सीन से हट जाएं, पानी पी लें, खड़े हो जाए, बैठ जाए। तो एक वो चारी वो चाहती कि मैं कोई और बदमज़गी क्रिएट ना करूँ, मुझे उस पर प्यार भी आ रहा है, तरस भी आ रहा है, जो इस कैफे से शिकार होती है। दूसरी बात ये कि मैं अक्सर कहता होता हूँ कि ये यूरोप है ना, यूरोप का हम बड़े ख्वाब देखते हैं। यूरोप का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, इंडोर लाइफ है। वहाँ पे लोग सारा साल बंद कमरों में रहते हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस का जो सबसे कामयाब और आसान फार्मूला है ना, वो है नेचर के साथ वक्त गुजारना, ग्राउंड में वक्त गुजारना, खुले आसमान के नीचे वक्त गुजारना, दोस्तों के साथ घर के सेहत में गुजारना, घर के चुपर गुजारना। मेरी माँ बहिश्तन मुझे जब शाम होने करनी तो उन्होंने ना 4 मंजी हमारी बाहर, मैं लाहौर भी लेके आना, बाहर बिछा लेनी करनी, मैं माँ जी की है तो कहते इस टाइम ना जरा बाहर बहता वो खुश रहता है। यानी कि इस टाइम जो वो त्रेल का लफ्ज़ उन्होंने बोलना करना, जो ओस पड़ती है वो बंदे को फ्रेश रखती है।
तो मैं हैरान हो गया हूँ कि हमारी जो इंडोर लाइफ है यूरोप में, उसमें प्रॉब्लम ये आ गई कि बंद कमरे, पैसे भी पेश, अगर आपका कोई माँ, अगर आपका कोई बाप, भाई बहन किसी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस का शिकार है, तो उसको अगर घंटा 1.5 घंटा किसी पार्क में बिठा दें, किसी ग्राउंड में बिठा दें, कबूतरों के पास, किसी जानवरों के पास बिठाएंगे, वो कहेगा मैं ठीक हो गया हूँ। घर से बाहर निकले, एक काम। दूसरा काम, अगर ये वाक अपना लें तो वाक से भी डिप्रेशन और डिटॉक्सिशन होती है, बॉडी के नेगेटिव मादे फार्ज होते हैं, 2 काम। तीसरा, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, उन्होंने पूरी दुनिया में अश्वगंधा की टेबलेट और अश्वगंधा का सूप भेज रहे हैं, और पाकिस्तानी इदारे भी कुछ भेज रहे हैं। किसी भी बड़े हर्बल स्टोर पे वहाँ जाएँ, अश्वगंधा का स्टोर मिल जाता है, वहाँ से अश्वगंधा लें, उसकी गोलियाँ 2 सुबह शाम ले लें, या उसके सूप ले लें। और होम्योपैथी दवाई तो पूरी दुनिया में मिलती है। मेरी इस बाजी को, मेरी इस बेटी को, जो घर से चली जाती है और बेचारी पानी कबूतरों के पास बैठती है, जाके किसी बेंच पे बैठती है, किसी पार्क में बैठती है, उन्हें अग्नेशिया 200 दवाई रोज दें, और साथ इनको पानी पे ना सूरह रहमान दम करके पिलाएं, और साथ इनको कहें, मामा को प्यार करके, मामा आज आपने सूरह रहमान सुननी है। सूरह रहमान जो सुनने के वाले से बेशुमार, उसमें कोई शक नहीं कि जिन लोगों ने लालाज बीमारियों में सूरह रहमान सुनी, डिप्रेशन में सुनी, एंग्जाइटी में सुनी, तो सुनने के दौरान अगर वो ये ख्याल करे कि मैं खाना काबा का तवाफ़ कर रहा हूँ आंखें बंद करके, तो यकीन करें आपके ब्रेन के अंदर वो हार्मोन, वो केमिकल पैदा होते हैं कि आप एकदम रिलैक्स होकर उठते हैं। या रकीबो या हफीज़ो 500 बार, अस्तगफिरुल्लाह 500 बार, या सलामो या मोमिनो या अल्लाह 500 बार, अश्वगंधा और मैं जो साथ मैंने बता दिए अग्नेशिया 200 वो दें, और साथ इनको वॉक करें, घर से बाहर लाइफ गुजारें। अगर बर्फ़ हो गई है तो घर की ऐसी बालकनी खोल लें जहाँ से बाहर कोई कपड़े शपड़े पहन कर नज़ारा करें, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगी। और प्यार से उन्हें समझाएं, गुस्से से ना समझाएं। ठीक है सर, इसी के साथ प्रोफेसर इजाज़ हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि शुगर की वजह से जो असाबी कमजोरी पैदा होती है, उसके लिए कोई इलाज बताएं। बहुत सारी दुनिया परेशान है। अब्दुल्ला भट्टी साहब से मेरा सवाल है। ठीक है सर, इसके बारे में बात करते हैं। बिल्कुल बताएंगे जी। शुगर जो वो साइलेंट किलर है, जो बॉडी में जाके बंदे को ना सारे आर्गन को बूढ़ा करती है। यहाँ मैं अपने दोस्तों को बता दूं जो शुगर के, जिनको शुगर है, जितना अरसा आपकी शुगर आपके लेवल से ऊपर रहती है, उतना अरसा आपके सारे आर्गन बुढ़ापे का शिकार होते हैं। यानी कि आप बुढ़ापे के करीब हो जाते हैं। आपने अपने आर्गन को स्ट्रेस दिया, तकलीफ दी, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। इसे शुगर स्पाइक भी कहते हैं कि जितना अरसा की शुगर बढ़ी रहेगी ना, समझ लें कि आपका जिस्म अंदर से खोखला हो रहा है, वो खाया जा रहा है। तो आपने उसको कंट्रोल रखना। 3-4 टोटके बताऊंगा। जिनको शुगर है वो जो गंदम की रोटी, ग्लूटेन उसको कम से कम कर दें, मैदा उसको छोड़ दें, तो आप हैरान हो जाएंगे। फिर आप ऐसी रोटी बनाएं जिसमें बेसन भी हो, जिसमें जौ भी हो, जिसमें गंदम भी हो। यानी कि आप जौ, बेसन और गंदम को तीनों को मिक्स करके अगर आटा बनाते हैं, उसकी रोटी खाएं। बेकरी आइटम छोड़ दें, मैदे के सारे आइटम छोड़ दें, एक काम। दूसरा, ऐसे सारे लोग हफ्ते में 3-4 चीज़ें खाएं। काले चने जितना खा सकते हैं खाएं, उससे शुगर कंट्रोल होती है। कड़ी जितनी खा सकते हैं खाएं, उससे कंट्रोल होती है। इसमें करेले जितना खा सकते हैं खाएं, उससे कंट्रोल होती है। यानी कि ये ऐसी खुराक इस्तेमाल करें जिससे इनकी शुगर नॉर्मल रहती है। तीसरा, इन्होंने करना क्या है कि किसी भी, मैंने पट्टे इन्होंने कहा कमज़ोर हो गए हैं। अश्वगंधा मैं बार बार जो कह रहा हूँ कि किसी भी पंसारी के पास जाएं, 500 रुपये की अश्वगंधा लें। अश्वगंधा लें, उसको आपने पीस लेना। आधा चमचा आपने नाश्ते में लेना है, आधा चमचा नाश्ते में लेने हैं। 10 बादाम रात को भिगो के सुबह छिलका उतार के अगर आप नाश्ते में खाते हैं, उसके आपके पट्टे मजबूत होते हैं। या माले को या कद्दूस, अगर शुगर के लोग चाहे उनकी ज़्यादा है चाहे कम है, अगर 5 तस्बीहां पढ़ते हैं, या रकीबो या हफीज़ो 5 तस्बीहां पढ़ते हैं, या हयो या 5 तस्बीहां पढ़ते हैं, अश्वगंधा लेते हैं, तो उससे इंशाल्लाह से शुगर ठीक होगी। लेकिन आप ग्लूटेन और आटे से दूर होंगे तो आप वैसे ही नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। तीसरा, होम्योपैथी में दवाई है साइजेजियम क्यू, अगर आप लेना चाहें तो 20 कतरे आप लो, तो उससे भी आपकी शुगर कंट्रोल रहती है। लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा। जो बंदा 35 मिनट सुबह, 35 मिनट शाम को वॉक करता है, हमारी पिंडलियों के अंदर अल्लाह का तख्लीक का शाकारियत देखें। हमारी पिंडलियाँ इंसुलिन बनाती है। अगर आपका लबलबा ख़राब हो गया और आपका लबलबा इंसुलिन नहीं बना रहा, तो सिस्टम जब आप वॉक करते हैं और वॉक करने के दौरान आपकी पिंडलियों के अंदर वो इंसुलिन बनना शुरू हो जाती है। 35 मिनट सुबह, 35 मिनट शाम अगर आप वॉक करते हैं, और खाना अगर 2 टाइम खाते हैं 4 हिस्सों में कर दें। थोड़ा सा सुबह खा लें, दोपहर खा लें, शाम खा लें, और सैलड इस्तेमाल करें। सैलड में आप बीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तस्बीहां तैयार करके पट्टे भी मजबूत होंगे और आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी। ठीक है सर, इसी के साथ हसन उकाड़ा से हमारे साथ मौजूद हैं। जी, मैंने प्रोफेसर से पूछना है कि मेरे अंदर ना हमा वक्त उदासी, बेचैनी, इस्तराब वाली कैफियत रहती है। ऐसे लगता है कि जैसे मेरे अंदर ना कोई तूफान भर रहा है। मैं कुछ भी कर लूँ, मुझे चंद लम्हों बाद बेजारगी शुरू हो जाती है। और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी हुआ है कि जैसे जिस चीज़ को हासिल करने के लिए मैं तड़प रहा हूँ ना, वो चीज़ जब मेरी एक्सेस में आती है तो मेरा चार्म बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है और मुझे उससे ना उकताहट फील होती है। तो मुझे ऐसा है कि ये ना अल्लाह का कुर्ब हासिल करने या अल्लाह से दूरी की वजह से है।
प्रोफेसर मुझे बता सकते हैं कि ये अल्लाह से दूरी की वजह है या बिल्कुल। मैं किसी डिप्रेशन एंजाइटी में मुब्तला हूँ, और मुझे इसके लिए कोई जिक्र अज़कार या वजीफा बता दें। बिल्कुल इस बारे मैं में बात अक्सर करते कहता हैं। होता हूँ कि लोग कहते हैं कि रब जो है ना, रब मज़ाहब और जो अंबिया अलैहिस्सलाम का जो सिलसिला सारा चला है, यकीन करें रब को कोई ज़रूरत नहीं थी हमारी सजदों की, हमारे नमाज़ों की, हमारी बातों की। हमें ज़रूरत थी रब की। अगर जब हम रब का नाम लेके दुआ करते हैं, हमारे अंदर पॉजिटिव एंजाइम बनते हैं। जब कुरान पाक पढ़ते हैं, जब हम नवाफल पढ़ते हैं, जब इबादत करते हैं, सखावत करते हैं, चैटी करते हैं आका करीम की, जब हम वाक़यात सुनते हैं, उन सहाबा कराम के वाक़यात सुनते हैं, यकीन करें हमारे अंदर खुशी के तासर होते हैं। तो यकीन करें अगर रब को इबादत की ज़रूरत हो, कौन कहे अरबों फरिश्ते पैदा हो जाए दिन रात इबादत किए जा रहे हैं, रब को हमारी नहीं, हमें ज़रूरत थी। जब हम रब का नाम लेते हैं आराम से, या अल्लाह, या हय्यु या क़य्यूम, या ज़ल जलाल वल इकराम, या सांसों के साथ अल्लाहू जब जिक्र करते हैं, तो हमारे जिस्म के अंदर वो प्लेजरिंग हार्मोन बनते हैं जो हमें खुश रखते हैं। ये बच्चे ने जो बात की है, कुछ किसी सिंपल ये बात है कि बच्चा जो ना सेंसिटिविटी के बाद उदासी के बाद कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चला गया, तब उसको खुशी बड़ी से बड़ी मिलती है ना। कुछ लोग तो मुझे ऐसे मिलते हैं, कहते हैं इतना डिप्रेशन, इतना सा ज़िंदगी गुजारी है, क्या मुझे आदत पड़ी कोई चीज़ मिल जाएगी तो मैं फिर डिप्रेशन में घुस जाता हूँ। यानी कि मैं अगर बाहर निकल आता हूँ, जैसे कोई मौका मैं वो कहते हैं कि मैं ना बहाने ही ढूंढता हूँ, मैं ढूंढता हूँ कहाँ ना हो, तो मैं कहता हूँ मुझे इतने दिन हो गए, मैं परेशान क्यों नहीं हुआ। एक बच्ची तो मुझे पास आती है, मुझे उसने बड़ी प्यारी बात की, कहती मैं हर 7-8 दिन बाद ना वॉशरूम में जाके ना दीवारों पे मारती हूँ हाथ ज़ोर ज़ोर से। डिप्रेशन की किस्म। मैंने जब उसका इलाज किया तो उसके बाद मैं ऊँची रोती हूँ। कहती मैं रोने के बाद अगले 8 दिन ठीक रहती हूँ। मेरे अंदर कुछ लोगों को गुबार आता है रोने का, उदासी का, वो किसी से शेयर कर लें, किसी से बात कर लें। तो ऐसी जो लोग हैं जिनको गुबार आता है, ये बच्चा तो उसमें फाल नहीं करता, वो अग्निशिया 200 बनी इसी काम के लिए। जब रोने का दिल करे, जब गुबार है, वाशरूम में जाके चपेटे मारने के द्वार पे, अजियत पसंदी है ना, अपने आप को नुकसान पहुँचाना, दुख देना, क्यों पूछने वजह कोई भी नहीं है। तो अगर वो अग्निशिया लेंगे ठीक होगी। ये बच्चा जो ऐसे सारे लोग जो उदास है, मुस्तरब है, जो कहते हैं कि हमें रियल खुशी से महरूम हो चुके हैं, इनको चाहिए अल्लाह समाद 1000 बार, या अल्लाह 1000 बार, अल्लाह समाद 1000 बार, या अल्लाह 1000 बार, दुरूद पाक 1000 दफ़ा, सूरह इखलास 108 बार, और या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम, अल्लाह के वो बड़े नाम जो इसमें आज़म में आते हैं। जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह इनके अंदर वो बातनी खुशी भी आएगी, प्लेयर भी आएगा। अपनी नींद का ख्याल रखें और साथ अश्वगंधा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह उस दुख से, उस रात से, उस बेचैनी से निकल जाएंगे। और साथ चैरिटी ज़रूर करें, चाहे किसी की बात सुन के, चाहे किसी को रास्ता दे के, चाहे किसी की हेल्प करके। आपके बातन के अंदर से वो सारे फूड पड़ेंगे जो आपको खुशियों से हमकिनार करते हैं। बिल्कुल सर। इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, अहमद जेलम से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका सवाल। मेरा सर से सवाल है कि मेरा एक कज़न है, इसकी एज होगी 40-42 ईयर्स। वो उसने ज़िंदगी में काफ़ी कुछ हालात ऐसे देखे कि वो डिप्रेशन का ऐसा शिकार हो गया कि वो खुदकुशी उसने 3-4 दफ़ा करने की कोशिश की। अब ज़रा भी उसके मिजाज के खिलाफ हम कोई बात कर देते हैं तो वो इस तरफ चला जाता है। तो इसके लिए कोई रास्ता बता दे जिससे इसको हम लोग कोई ट्रीट कर सके इसकी चीज़ों को। ठीक है सर। मैं ना मुझे ना 3-4 ऐसी मैं बीवियों को जानता हूँ, बेटियों को जानता हूँ, जिनके बंदे 6-6 दफ़ा, 5-5 दफ़ा, 10 दफ़ा, और जो देर रात ना उनके मुंह पर लगा कर मैं मार लूँगा, अपने आप को नुकसान पहुँचा लूँगा, ज़रा घर से निकलें, बेचारी अजियत में, बच्चियाँ भी अजियत में, बंदा बाहर चला गया, ये होगा। मैंने उन बंदों से इंटरव्यू लिया बेटा, मैंने बंदों से पूछा कि आप क्यों करते हैं। कहते सीधी सी बात है, मैं अरसा से ना मेरी जब ख्वाहिश तकमील नहीं हुई तो मैं डिप्रेशन में चला गया। और मैं जब सोचता हूँ ना कि मुझे लोगों ने मोहब्बत नहीं की, तवज्जो नहीं दी, तो जब मैं मरूंगा, मैंने सफ़ेद रंग का लट्ठा कफन पहना होगा, लोग आके मुझे फूल देंगे, दुआएं देंगे, कहेंगे बहुत अच्छा बहुत अच्छा, उस कैफियत में डूबता मेरी ज़िंदगी रहने के काबिल नहीं है। या ये बात का इन सब की जब पल्पेशन तेज़ होती है, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, डीप ग्रीफ में, इनको सांस आने में जब मुश्किल आती है, कहते हैं ज़िंदगी रहने के काबिल नहीं है। या इनके जब पेट ख़राब होता है, इनका मैदा ख़राब होता है, इनके पट्ठे वीक होते हैं, इनकी नींद ख़राब होती है, और इनके अंदर नेगेटिव थॉट्स कॉर्टिसोल की वजह से इतनी ख़राब हो जाती हैं, और सेरोटोनिन ना बनने की वजह से इतनी ख़राब हो जाती हैं, इनकी ना हकीकी प्लेयर से ये महरूम हो जाते हैं। फिर ये कहते हैं कि फिर दूसरी बात है कि ज़िंदगी के तल्ख़ हक़ाइक़, जो ठोस रियलिटीज़ है लाइफ की, उनको हल करने के बजाय कहते जान छुड़ाओ। सर इसका एक बेहतरीन हल है कि आप एक फाइनल परमानेंट नुस्खा हमें बता दें जो हम लोग हमेशा प्रोग्राम के जो लोग खुदकशी की तरफ जाते हैं, होम्योपैथी ने कमाल की दवाई बनाई हुई है, एकोनाइट 30, अगर उनको खुराक में उनको सुसाइडल ख्याल नहीं आते। अच्छा अगली बात, कुछ लोग पता है गलती करते, समझाएंगे
जब बंदा डीप डिप्रेशन में होता है, जितने मर्जी लेक्चर दे लें उस बेचारे को असर नहीं होता, उनको अंदर से रोला पड़ा होता है। एकोनेट 30 देनी है, कालीफास 6x देनी है, अश्वागंधा देनी है, और साथ अग्निशिया देनी मुख्तलिफ किस्मों में। जब आप देंगे उसके अंदर दिमाग मजबूत होगा, उसकी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगी। साथ इसके घर वालों से कहें कि पानी पे सूरह तगाबन और सूरह रहमान 11 बार दम करके पिलाएं, और इस बच्चे को, बंदे को, जो भी बेचारा इस कैफियत में होता है, उसको कहें कि या अल्लाह 1000 बार, अल्लाह समाद 1000 बार पढ़े, 100 बार पढ़ ले, 300 बार पढ़ ले, सूरह खलास 101 बार पढ़ ले, और दुरूद पाक पढ़े। यकीन करे, मैं अक्सर कहता होता हूँ, मेरे पास बेशुमार वो बच्चे आते हैं, कहते सर अगर आप हमारी लाइफ, मैं अपनी नहीं किसी सूफी के पास जब जाते हैं, वो कहते हैं अगर आपके पास ना आते तो हम किसी डिप्रेशन एंग्जाइटी की वजह से अपना नुकसान पहुँचा चुके होते हैं। रूहानियत, जिक्र अस्कार, तस्बीह, मज़ाहब, पाक रहना, रब से जुड़ना, आका करीम से जुड़ना, सुनते रसूल से जुड़ना, चैरिटी करना, सखावत करना, ये सारी चीज़ें आपको डिप्रेशन से दूर करके नॉर्मल लाइफ गुजारती हैं। तो आप अगर किसी साहब अमर के साथ, किसी नेक बंदे के साथ अगर आप जुड़ जाते हैं, और या फिर आप कोई बंदा आपको नेक नहीं मिलता, नेक बंदे कम ही हो गया, नमाज रोज़े खुदा की तरफ जुड़ जाते हैं, इंशाल्लाह आपके अंदर वो बातनी प्लेयर आएगा और आप इन सारी चीज़ों से महफूज रहेंगे। आखिर में फिर बोलता हूँ, अश्वागंधा इस्तेमाल करें, बच्चों को कालीफास दें, एग्निशिया दें, या रकीबो याफिज़ो पढ़ें, अल्लाह समद पढ़ें, या हय्यो यकीम या ज़ल जलाली वाली कराम पढ़ें। आपको डिप्रेशन एंग्जाइटी नहीं होगी और आप इस बीमारी से फारेवर पाक हो जाएंगे। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया आने का। और इसी के साथ हमारे साथ आप लोगों की मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते जुमेरात जुम्मा हफ्ता 7 से 8 दरवेश दी दुनिया प्रोग्राम के साथ 89 न्यूज़ पे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।